अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ बैड इफ़ेक्ट डायबिटीज़ आपके शरीर में कर सकती है। आज इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो या तो आपने HbA1c टेस्ट कराया है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराया है, पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराया है, या आपने बहुत सारे और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया हुआ है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको ग्लूकोज लेवल नापने के लिए आपको कराए जाते हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल या आपका ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो अक्सर हम लोग एक हमारे दिमाग में रहता है कि डायबिटीज़ है तो हमारे शरीर में क्या क्या होने वाला है, इसी बारे में आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले डायबिटीज़ अगर आपको होता है तो ऊपर से चालू करें तो सबसे पहले आईज़। देखिए, आपकी आँखों का एक पर्दा होता है जिससे लाइट्स की, अगर आपकी आँख में एक लाइट आ रही है और इमेज को देखना है तो उसमें वो हेल्प करता है, जिसे हम रेटाइना बोलते हैं, पिछला पर्दा। तो आँखों के पिछले पर्दे को कुछ ब्लड वेसल्स या फिर लीकेज होने की वजह से, फ्लूइड उसमें लीकेज होने की वजह से आपको रेटाइनोपैथी हो सकती है। तो आईसाइट वीक का सिम्टम आपको देखने को मिलता है, आपको देखने में डिफ़िकल्टी होती है या आपको देखने में दिक्कत महसूस होने लगे तो ऐसे समय में जो आई प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ने लगती हैं। डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से यूजुअली आईसाइट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। आपकी जो रोशनी है, आँखों की रोशनी जिसे हम बोलते हैं, आईसाइट बोलते हैं, देखने की शक्ति बोल सकते हैं, वो जो है वो हैम्पर हो जाती है अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, कभी कभी डायबिटीज़ सिर्फ एक कारण नहीं होती, कभी कभी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसके साथ में अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ऐसे समय पे पॉसिबल है कि आपको रेटाइनोपैथी या फिर हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। देखिए, दूसरा जो है ना, ब्लड वेसल्स। देखिए, कोई भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या फिर कोई भी ब्लड वेसल है, आपके शरीर में खून की जो नलियां हैं उसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी खून की नसें हैं, वो खराब हो सकती हैं। इस वजह से हार्ट रिलेटेड रिस्क जो है वो आपको बढ़ जाता है, हार्ट रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है। अगर दूसरा देखा जाए तो न्यूरोपैथीज, मतलब आप देखेंगे काफ़ी बार डायबिटीज़ जिनको होता है वो अक्सर यह बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नंबनेस फील होना या फिर शरीर में जान ना होना, पैरों में जकड़न जैसा महसूस होना, पैरों में काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना, टांगें चल नहीं रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, नम फील होती हैं, सूनापन जैसा लगता है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशंस उसके अंदर चलती रहती है कुछ कुछ अजीब सी, न्यूरोपैथी के वो लक्षण हो सकते हैं। देखिए, आपकी जो शरीर है उसमें काफ़ी नसें होती हैं जो दिमाग से आपका जो मूवमेंट्स हैं उसको मेंटेन कर रही होती हैं। डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब आपके शरीर में नसें कमज़ोर हो रही हैं तो उस वजह से आपको बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। कुछ लोग डायबिटीज़ में इम्बैलेंस का सिम्टम बताते हैं, मतलब जब वो चलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से लड़खड़ा जाते हैं, पैर काम नहीं करता है, फुट रिलेटेड डिस्फॉर्मिटीज़ उन्हें आने लगती हैं, पैरों रिलेटेड उन्हें जकड़न महसूस होती है, बार बार पैर मुड़ जाता है, पैरों की मसल्स में जान ना रहना, बहुत देर तक चलने की वजह से एकदम से सूनापन महसूस होते रहना, थोड़ा सा काम करने की वजह से थकवा महसूस करना, ऐसा कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहा है तो डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन वो हो सकता है। काफ़ी बार बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ने की वजह से पैरालिसिस, एक साइड के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे लक्षण भी आपको आ सकते हैं। तीसरा, मेजर अगर ऑर्गन देखा जाए तो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको होने लग जाते हैं। देखिए, जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया है, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, अगर उसको ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालना है तो किडनीज उस काम में लग जाती हैं। इस वजह से काफ़ी बार किडनीज डैमेज हो जाती हैं क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बड़ा होता है। किडनी को सप्लाई करने वाली कुछ खून की नसें भी होती हैं, उस वजह से भी कई बार डायबिटीज़ की वजह से, वो नसें खराब होने की वजह से या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज शरीर में होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को बाहर निकालने की वजह से भी
काफ़ी बार आपको किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। आप काफ़ी बार महसूस करते होंगे कि डायबिटीज़ का पहला लक्षण आपको यही आ रहा होता है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। वो भी किडनीज को डैमेज करने में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर देखा जाए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का देखा जाए तो मेन और वुमेन में दोनों में ही डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। यूजुअली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा यूटीआई की दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन रिलेटेड दिक्कत रहना, जलन रहना, इचिंग रहना, ये सब दिक्कतें आपको यूजुअली हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। बार बार इन्फेक्शन हो जाना यूरिन का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पर भी आपको डायबिटीज़ को मेंटेन करना है, आपको शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है। देखिए, अगर मेन में देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, थके रहना पूरे दिन, इच्छा ही नहीं होना, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। देखिए, ये मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं मैंने जो डायबिटीज़ की वजह से आपको हो सकते हैं। और कुछ सिम्टम जैसे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा खाना बार बार खाना लगना, बार बार यूरिन के लिए जाना, ऐसे लक्षण तो डायबिटीज़ के एक यूजुअल लक्षण होते हैं जो बहुत लोगों को महसूस होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ रिलेटेड डाइट जाननी है कि आपको क्या खाना चाहिए डायबिटीज़ में, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा अगर आपको जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।